कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की 20 बड़ी खबरों को जानते हैं इस वीडियो में फटाफट से। पहली खबर आप देख सकते हैं दोस्तों की कोरोना को लेकर देश में सरकार की कमेटी ने दावा किया कि फरवरी में कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। और वहीं आपको बता दूं पिछले 24 घंटों में 56,000 नए केस आए। ये बहुत ही राहत की बात है क्योंकि 54 दिन का दूसरा सबसे कम आंकड़ा आज देखा गया। भारत में एग्जैक्ट आंकड़ा अभी कहां तक पहुंच चुका है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप पिछले कुछ महीनों का एक स्टेटस देखिए। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का ये 2 महीनों में छठी बार 60,000 से कम केस आए। इसका एक ग्राफ और आंकड़ा रेशियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राइट। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों कि 7 महीने बाद सऊदी अरब ने भी खोली पवित्र मक्का मस्जिद। वो मक्का मदीना करके आपको पता होगा, तो वो मक्का मस्जिद को खोल दिया गया है। कोरोना महामारी के चलते इसको बंद कर दिया गया था। सऊदी अरब ने रविवार को 7 महीनों के बाद इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल मक्का को प्रार्थना के लिए खोल दिया। इसके अलावा उम्रा तीर्थ यात्रियों की संख्या 15,000 कर दी गई है। कोरोना वायरस महामारी के चलते साल भर चलने वाले उम्रा तीर्थ यात्रा को बंद कर दिया गया था और अधिकारियों ने बताया दोस्तों कि सिर्फ मास्क पहनकर ही मस्जिद के अंदर इबादत की अनुमति दी गई है। 1 नवंबर से विदेशी तीर्थ यात्रियों को भी यहाँ पर अनुमति मिल जाएगी। आपको पता होगा मुस्लिम भाई लोग वगैरह जाते हैं ज्यादातर मक्का मदीना। जिस तरह से हमारी 4 धाम यात्रा होती है इस तरह से इनके धर्म में ये मान्यता होती है। तो अब इसको खोल दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए। कोरोना को लेकर 25 राज्य और केंद्र शासित राज्यों में एक्टिव केस कम हो रहे हैं और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले दोस्तों कि हमें पूरी दुनिया तक वैक्सीन पहुंचानी है। जी हाँ, देश में अभी भी तेजी से एक्टिव केस की संख्या कम हो रही है। मैंने आपको कल शाम को बताया था दोस्तों की भारत की जो रिकवरी रेट है ना वो दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले तुलना में बहुत अच्छी चल रही है। तकरीबन भाइयों 88% से भी ज्यादा इसकी रिकवरी रेट चल रही है। तो ये अच्छी राहत की बात है। 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे जहां एक्टिव केस घट रहे हैं, जबकि 10 राज्य और केंद्र शासित राज्य ऐसे जहां अभी भी एक्टिव केस बढ़ रहे हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और पश्चिम बंगाल भी शामिल है। तो यहाँ पर अगर आप रहते हैं तो ज्यादा सावधान रहें, थोड़ा अलर्ट रहें। वैसे आपको सावधान और अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा क्योंकि जहाँ रिकवरी रेट कम हो रहा वहां भी अगर अपन लापरवाही करना शुरू कर देंगे तो फिर से मामले बढ़ना शुरू हो जाएंगे, राइट। इसीलिए आपको सेफ्टी तो रखनी ही पड़ेगी और केयरलेस नहीं बनना, केयरफुल बनना। अगली खबर देखिए। कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब में आज से स्कूल खुलने जा रहे हैं। इन नियमों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। दरअसल देश में आज से उत्तर प्रदेश, पंजाब और सिक्किम इन राज्यों में स्कूल खुलेंगे। वहीं स्कूल खोलने को लेकर राज्य सरकारों ने गाइडलाइन भी तैयार कर दी है, जिनका पालन कोरोना संकट के बीच किया जाना होगा। दरअसल दोस्तों देश के कई हिस्सों में महीनों बाद, वैसे जनरली कई राज्यों में 15 तारीख से स्कूल ओपन हो चुके हैं, लेकिन आज से भी 19 अक्टूबर से भी कई जगहों पर स्कूल खुल रहे हैं। इसको लेकर सरकारों ने गाइडलाइन भी जारी कर दी। गाइडलाइन क्या है तो ये कुछ अपडेट देख सकते हैं आप कि फर्नीचर, स्टेशनरी, कैंटीन, लैब के साथ ही पूरे परिसर और क्लासरूम को रोज तो सैनिटाइज करना होगा। एक क्लास में एक दिन में 50% बच्चे बैठेंगे, यानी कि आधी क्लास खाली रहेगी, आधी एक छोटे स्पेस पे बच्चे बैठेंगे। दूसरे दिन बाकी के बच्चों की पढ़ाई होगी। 2 स्टूडेंट्स के बीच मिनिमम 6 फीट की दूरी अनिवार्य होगी। इसके अलावा सबसे सख्त नियम है कि कोई भी स्टूडेंट अपने अभिभावक के बिना लिखित अनुमति के स्कूल नहीं आ सकेगा। और यहाँ तक कि आपको पता होगा कल ही हिमाचल प्रदेश या ऐसे कोई स्टेट गवर्नमेंट ने तो ये भी बयान दिया था दोस्तों की अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है और कोरोना संक्रमित हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी पेरेंट्स की होगी। और बाकी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कोशिश ये रहेगी दोस्तों के अभिभावक खुद बच्चे को लाएं और लेकर जाएं। बच्चे को यूनिफॉर्म में फुल आस्तीन की शर्ट, फुल पैंट और जूते मोजे पहनना जरूरी होगा। गाइडलाइंस का पालन बहुत ही अनिवार्य होगा। क्लासरूम में मास्क उतारने की अनुमति नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में कहा गया है कि स्कूलों की तरफ से स्टूडेंट्स पर कक्षाओं में आने के लिए कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। यहाँ तक कि स्कूल जाने के लिए छात्रों को अभिभावकों की लिखित अनुमति को लेकर जाना सबसे जरूरी माना गया। इसके अलावा स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं भी पहले की तरह जारी रख सकेंगे। तो ये कुछ सिस्टम और मैनेजमेंट के साथ में आज से कई जगहों पर फिर से स्कूल ओपन होने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है कोरोना को लेकर दुनिया में अपडेट देखिए। चीन ने 3 शहरों में अपनी इमरजेंसी वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। इजराइल में पाबंदियों में राहत दी गई है। दुनिया में 4 करोड़ संक्रमित हो चुके हैं। जी हाँ, चीन ने अपने इमरजेंसी कोरोना वैक्सीन को अपने 3 शहरों में इस्तेमाल की इजाजत दे दी है, जिनके नाम है दोस्तों यूवी, निगम्बो और सेवोक्सिंग। ये सभी शहर जोजियांग राज्य में और पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा और इसके बाद आम लोगों के बीच वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा। तो ये कुछ प्लानिंग चल रही है। और इसी बीच अगली खबर आप देख सकते हैं दोस्तों की फिर बिगड़ सकती है देश की अर्थव्यवस्था, क्योंकि कोरोना संकट के बीच स्थायी नहीं है इकोनॉमी में दिख रहा सुधार। दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगा दिया और ऐसे में पहले से ही सुस्ती के दौर से गुजर रही भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो वो डामाडोल हो गई, राइट। हालांकि अब लॉकडाउन खत्म हो रहा है, धीरे धीरे अनलॉक 1, 2, 3, 4, 5 तक पहुंच चुके हैं हम। और इसी बीच रेटिंग एजेंसी ब्रिक वार्ट रेटिंग्स का कहना है कि अर्थव्यवस्था में सुधार भले ही दिख रहा हो लेकिन ये स्थायी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों जुलाई से सितंबर में इंडियन इकोनॉमी में 13.5% गिरावट आ सकती है। वहीं पूरे वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान इकोनॉमी में 9.5% गिरावट भी घट सकती है। 8 साल की सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग PMI इस बार नजर आ रही है। 52% थी जो कि सितंबर में बढ़कर 56% तक पहुंच गई, जो कि 8 साल में सबसे ज्यादा है। ये कुछ मसला चल रहा है। और इसी बीच अगली खबर आप देख सकते हैं कि भारत में जल्द शुरू होगा पहली इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट को जिम्मा मिल चुका है इसका। दरअसल दोस्तों देश में कोरोना वायरस की महामारी का कहर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। आपको पता होगा रोजाना के डेली के जो केसेज हैं वो भी कम आ रहे हैं। रिकवरी
रिकवरी रेट अच्छा बढ़ रहा है और डेथ रेट भी कम हो रहा है, राइट। और इसी बीच एक अच्छी खबर ये भी है दोस्तों कि अगले साल तक देश में कोरोना का टीका यानी कि वैक्सीन आने की उम्मीद भी जताई जा रही है, क्योंकि इस बीच स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का कहना दोस्तों कि देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना और भारत बायोटेक ये दोनों मिलकर दोस्तों आने वाले महीनों में इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन का आखिरी ट्रायल शुरू करेंगे। और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि फिलहाल भारत में एक भी इंट्रानेजल यानी कि कोरोना वैक्सीन का ट्रायल नहीं चल रहा, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या भारत बायोटेक के आने वाले महीनों में मंजूरी के बाद ऐसे टीकों के क्लिनिकल ट्रायल किए जाने की संभावना भी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि अंतिम चरण के परीक्षण में आमतौर पर हजारों प्रतिभागी शामिल होते हैं और कभी कभी 30,000 से 40,000 लोग भी होते हैं। तो ये अपडेट चलना वैक्सीन को लेकर अच्छा। और अगली खबर देख सकते हैं कि अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख ने कोरोना को मात दे दी है। अकेलापन को लेकर उन्होंने कुछ बात बताई। ये अभिनेत्री जो आप तस्वीर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उनको आपने कई बार फिल्मों में भी देखा होगा, जेनेलिया डियोसोज इनका नाम है। इनको भी हाल ही में कोरोना हो गया था। इनका कहना है कि कोरोना वायरस की लड़ाई बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप चाहे कितना भी डिजिटली एक्टिव रहे या आपके अकेलेपन को दूर नहीं कर सकता। अगस्त महीने में जेनेलिया कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाई गई थी। शनिवार को उनकी फाइनली कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। एक्ट्रेस ने पोस्ट भी शेयर किया इंस्टाग्राम पर, लिखा कि हाय, मेरा 3 हफ्तों पहले कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया था। मैं पिछले 21 दिनों से बिना लक्षण के थी। तो अच्छी बात है दोस्तों, कांग्रेचुलेशन, ये रिकवर हो चुकी है। अब चलिए अगली खबर देखिए। भारत में आज के कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें तो कोरोना अपडेट में 3 महीने बाद देश में 600 से कम हुई मौतें। 24 घंटे में 55,000 नए मरीज सामने आए और कुल 75 लाख लोगों से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं भारत में। आज का एग्जैक्ट डेटा क्या कहता है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, तो मैं आपको बता दूं कुल केस 75,50,000 से ज्यादा हो चुके हैं भारत में, है ना। जिनमें से अच्छी बात है दोस्तों की रिकवरी रेट बढ़ने के चलते एक्टिव केस कम हो रहे हैं। 7,72,000 एक्टिव केस हैं। तकरीबन 10% से लमसम जो है वही एक्टिव केस रहे। 90% तक के रिकवरी रेट पहुंच चुके, तो ये राहत की बात है। इसके अलावा दोस्तों 66,63,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, है ना। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,14,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहा भारत का एग्जैक्ट आंकड़ा, राइट। और आइए कोरोना से जुड़े कुछ और अपडेट्स मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। अगली खबर देख सकते हैं कि कोरोना संक्रमण के प्रति महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा सतर्क हैं। एक रिपोर्ट वैज्ञानिकों की रिसर्च की एनालिसिस, जो एक्सपर्ट्स की एनालिसिस की गई, उसमें पता चला दोस्तों की कोरोना संक्रमण ने पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कम प्रभावित किया। एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के तहत किए गए स्टडी में यह पता चला, बात सामने आई कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कोरोना वायरस के संबंध में जारी गाइडलाइन का ज्यादा तत्परता से पालन कर रही है, यानी कि ज्यादा सतर्क है। और ये एक बड़ी वजह भी हो सकती है दोस्तों की महिलाओं की मृत्यु दर और महिलाओं की संक्रमण दर दोनों ही कम है। और ये अध्ययन RPEAT यानी कि रिप्रेजेंटेशन, परसेप्शन एंड एप्टीट्यूड ऑन द कोविड-19 के तहत किया गया। तो कुल मिलाकर के दोस्तों हमको भी और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, अगर आप पुरुष हैं तो भी, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट में, जहां खबर देख सकते हैं कोरोना को लेकर देश में टॉप 5 संक्रमित देशों के मुकाबले भारत में रिकवरी रेट सबसे ज्यादा तेज चल रही है। और स्वास्थ्य मंत्री बोले कि देश के कुछ हिस्सों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो सकता है। 75 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं, लेकिन राहत की बात है कि भारत में रिकवरी रेट काफी अच्छा चल रहा है। हम सभी के लिए ये अच्छी खबर है। देश में एक तरफ जहां भले ही कोरोना के एक्टिव केस में लगातार गिरावट हो रही हो, वहीं दूसरी तरफ रिकवरी रेट में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। भारत अब दुनिया के सबसे संक्रमित 5 देशों में रिकवरी के मामले में टॉप पर पहुंच चुका है, ठीक है ना। रिकवरी रेट अभी 88.82% चल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। और इसी बीच और एक खबर देख सकते हैं कि कोरोना काल में इन कारणों से बच्चों की आंखें भी कमजोर हो रही हैं। आप इनकी ऐसे देखभाल करें। दरअसल कोरोना काल में कई महीनों से घर के अंदर रहने के कारण बच्चों को नजर कमजोर हो रही है, उनको दूर की चीजें देखने में दिक्कत महसूस हो रही है। नेत्र रोग विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना काल में बच्चे जो है ना, वो घरों से मोबाइल कंप्यूटर स्क्रीन पर घंटों काम करें, इससे उन्हें निकट दृष्टि रोग या मायोपिया हो सकता है, जिससे कि दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल शर्मा के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच फिलहाल घर से ही पढ़ाई हो रही है। घंटों तक बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास के दौरान मोबाइल को सामने रखते हैं, लैपटॉप टैबलेट वगैरह की इनके स्क्रीन के सामने रखते हैं, तो आंखों में लापरवाही के चलते खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है, रूखापन, सिर दर्द हो सकता है। तो आप बच्चों को मोबाइल टीवी का इस्तेमाल ज्यादा ना करने दें। आउटडोर गेम्स उन्हें खिलवाएं, दूरी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, लेकिन आउटडोर गेम खेलने के लिए उन्हें प्रेरित करें, ठीक है ना। और बाकी आंखों में गुलाब जल वगैरह इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जलन वगैरह हो रही तो। और इसी बीच अगली खबर देख सकते हैं, अमेरिका में 24 घंटों में 70,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। स्लोवाकिया के पीएम ने देश में मास टेस्टिंग करवाने की घोषणा कर दी और दुनिया में 4 करोड़ से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। ग्लोबल आंकड़ा दुनिया भर का जो है दोस्तों वो 4 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका। ये देख सकते हैं आप आज का ताजा आंकड़ा एक ग्राफ में। और इसी बीच अगली खबर है, मध्य प्रदेश इंदौर में ग्रामीण क्षेत्र कोरोना से कम संक्रमित पाए गए। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। दोस्तों शहरी क्षेत्रों के मुकाबले गाँव के लोगों को कोरोना का खतरा कम है या कोरोना का संक्रमण भी कम हुआ, ये कई जगहों पर आंकड़ों में देखा गया। और मध्य प्रदेश के भी एक गांव में एक सर्वे में इस बात का पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि एक तो लोग बात क्या कि खेती बाड़ी वगैरह में आते जाते रहते दोस्तों, तो छोटा मोटा इन्फेक्शन से उनका ऑलरेडी सामना होता रहता है, तो उनकी शरीर की इम्यूनिटी पावर जो वो अच्छी रहती है। इसके अलावा शुद्ध खाना खाते हैं, अच्छी ताजा हरी सब्जियां वगैरह सब कुछ शुद्ध खाते हैं, हवा शुद्ध होती है, तो शहरी क्षेत्रों के मुकाबले उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है। और ये एक वजह हो सकती है कि गाँव में संक्रमण का रेशियो दर जो है वो कम है। अगर आप चाहे शहरों में रहते हो गाँव में रहते हो, कुल मिलाकर के दोस्तों मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह प्रॉपर बनाए रखें। जब भी घर से बाहर जाएं, वापस घर पर आए तो हाथों
को साबुन से अच्छे से धोएं। इन बातों का ध्यान रखें और ख्याल रखें अपना, खुद का, परिवार वालों का। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले अपडेट भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और DLS न्यूज चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।